संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। आइए चलते हैं तृतीय ढाल की रिवीजन कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। निश्चय का जो विज्ञान है, यह धर्म ध्यान के साथ में चलते हुए जब शुक्ल ध्यान में पारंगत हो जाता है, तो वही जीव शुक्ल ध्यान के माध्यम से इन गुणस्थानों पर आरोहण करते हुए मोहिनी कर्मों का क्षय करके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इन तीनों कर्मों का एक साथ क्षय करता है। मोहिनी कर्म का क्षय तो क्रम क्रम से होता है, अलग अलग गुण स्थानों में हो सकता है। दर्शन मोहिनी का अलग होता है, चारित्र मोहिनी का अलग होता है, और वह गुण स्थानों में क्रम क्रम से क्षय होता है। लेकिन ये जो तीन कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये एक साथ क्षय को प्राप्त होते हैं। इस कर्म सिद्धांत को ध्यान में रख करके उस 12वें गुण स्थान के अंत में जब ये एक साथ क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, तो आत्मा में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान के साथ ही केवल दर्शन भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दर्शनावरणी कर्म का भी क्षय हो चुका है। अंतराय कर्मों के क्षय से अनंत शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और आत्मा अपने स्वभाव में स्थित होकर के अपने स्वभाव का ही आनंद लेती है। फिर भी शरीर रहता है, आयु कर्म जब तक रहता है तब तक वह आत्मा शरीर के साथ रहता हुआ योगों के साथ में प्रवृत्ति करता है। योग का मतलब होता है आत्मा के प्रदेशों में एक ऐसा स्पंदन होता है जिसके माध्यम से वह मन, वचन और काय संबंधी पुद्गल स्कंदों को, जिन्हें हम वर्गणा कहते हैं, उनको ग्रहण करता रहता है। पुद्गल स्कंद जो आत्मा के द्वारा ग्रहण किए हुए, हर समय पर आत्मा के द्वारा वह ग्रहण किए जाते हैं, उन्हीं को वर्गणा कहते हैं। तो ऐसे मन, वचन, काय की वर्गणाओं को वह ग्रहण करता है, और यह योग के साथ में होने वाला केवल ज्ञान, इसीलिए वह संयोग केवली की दशा कहलाता है। यानी उस समय पर अरिहंत भगवान देह के साथ विचरण करते हैं, उपदेश देते हैं, उनके मन, वचन, काय के योग होते हैं, इसलिए वह अरिहंत भगवान देह सहित होने के कारण से वो संयोगी भगवान कहलाते हैं। जब आयु का अंत समय निकट होता है, उस समय पर वह संयोग अवस्था से अयोग अवस्था में आते हैं, जिसे कहते हैं अयोगी केवली
गुणस्थान। यह अयोगी केवली गुणस्थान 13वें से 14वां हो जाएगा, क्योंकि 13वें गुणस्थान में जब तक है तब तक वो कहलाएंगे सयोगी केवली। पहले से 14 गुणस्थान तक की एक यात्रा है। अब आप ये सोच सकते हैं कि अरिहंत भगवान के लिए भी 2 गुणस्थान हैं। कितने? एक सयोगी और एक अयोगी। अभी वो सिद्ध नहीं कहलाएंगे। जब तक वह योग से सहित हैं तब तक भी अरिहंत हैं, और जब योग से रहित होंगे तो भी वो अरिहंत होंगे। इस सूक्ष्म अंतर को आप समझ सकते हैं। अयोग अवस्था उनकी जब आयु का बिल्कुल लास्ट समय होगा, सूक्ष्म वह समय होगा, और उस अंतिम समय में भी अगर देखा जाए तो वो समय की अपेक्षा से तो वो आपके लिए अंतिम समय है, लेकिन वह भी एक अंतर मुहूर्त गिना जाता है, लेकिन वो अत्यंत लघु अंतर मुहूर्त। कितना छोटा है? यहां पहली लाइन लिखी है, 5 ह्रस्व अक्षर समकाल 14वें में रहते। यानी 14वें गुणस्थान में रहने का इतना सूक्ष्म काल है। कितना? 5 ह्रस्व अक्षर को उच्चारण करने में जो समय लगे उतना समय ही केवल अयोगी गुणस्थान का काल है। 5 ह्रस्व अक्षर मतलब अ, ई, उ, री, ली। ये ह्रस्व हमने बोले हैं, लेकिन बहुत समय ले लिया हमने इसमें। समझ आ रहा है? ये बहुत समय हो गया। ह्रस्व अक्षर एक साथ बोलना है और ह्रस्व ही बोलना है, दीर्घ नहीं बोलना है। आपको तो ह्रस्व अक्षर बोलना भी नहीं आता है। अगर आपसे कहा जाए बोलो स, तो बोलो सा बोलते हो, सा। हाँ, सा और सा में आपको अंतर ही कहां समझ में आता है? एक सूत्र आता है, मान लो स द्विविधोष्ट चतुर्वेद, तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में। तो अगर आपसे पढ़वाया जाए तो बहुत से लोग क्या पढ़ते हैं? सा द्विविधोष्ट चतुर्वेद। वो स और सा में अंतर ही नहीं समझते। स बोला तो क्या हुआ? ये ऋष हुआ। सा बोला तो दीर्घ हो गया। अ और आ में अंतर अगर आपको नहीं आएगा तो आप ऋष और दीर्घ में अंतर कैसे समझेंगे? तो अ और आ दोनों में अंतर होता है कि नहीं? एक अरिहंत का अ और एक आगम का आ, इन दोनों में अंतर हो जाएगा। तो एक छोटा आ है, एक बड़ा आ है ना? एक छोटी ई है, एक बड़ी ई है। कई बार छंद आप इसीलिए बिगाड़ देते हो, जहां छोटी ई लिखी है वहां बड़ी पड़ जाती है, क्योंकि वो आपकी आदत में होता है। जहां बड़ी होती है वहां आप छोटी पड़ जाते हो, वो आपकी आदत में होता है। जब हमें अभी ये द्वारा लाइन पढ़नी पड़ी तो उसका कारण क्या था? घाती कर्मों, क्या लाइन थी वो? नहीं थी ना, घाती कर्मों के क्षय से। तो आपने जल्दी से पढ़ दिया उसको, घाती कर्मों के क्षय से। घाती, तो ई बड़ी है कि छोटी है? वहां बड़ी लिखी है, इसीलिए लिखी है कि छंद बिगड़े नहीं, है ना? छोटी ई घाती में लिखने में, घाती कर्म लिखने में छोटी ई आएगी, लेकिन हिंदी साहित्य में पद्य में ये भाषा इस तरह से बन जाती है, मात्राएं बिगड़ जाती हैं, लेकिन बोला वही जाएगा जो लिखा जाएगा। तो क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? घाती कर्मों के क्षय से फिर, तो लय बनती है, नहीं समझे? घाती कर्मों के क्षय से फिर केवल ज्ञानी सयोगी, लय बनी। अगर आपने छोटी को बड़ा बोल दिया, इधर तो छंद बिगड़ ही रहा है, उधर टाइम भी ज्यादा लग जाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए इस गुणस्थान का काल जो बताया तो उसमें क्या लिखा? 5 ह्रस्व अक्षर समकाल, है ना? 5 ह्रस्व अक्षर के बराबर। ह्रस्व अक्षर ही बोलना, अयुरली, पांचों बोल गए। अयोगी केवली गुणस्थान में इतना लघु समय होता है, इतना
छोटा समय होता है कि उस समय में ही वह एक अंतर मुहूर्त हो गया और उसी एक अंतर मुहूर्त में अनेक कर्मों की निर्जरा हो गई। 85 कर्मों की निर्जरा इस गुण स्थान में हो जाती है। समझ आ रहा है? इसमें भी असंख्यात समय हो जाते हैं। लास्ट के जो 2 टाइम पॉइंट होंगे, जो 2 समय होंगे, उनमें लास्ट समय में और सेकंड लास्ट समय में जो कर्मों की निर्जरा होती है वह अपने ढंग से अलग अलग तरह से होती है। 72 कर्म और 13 कर्म, ऐसे करके वह लास्ट के 2 समय में इन कर्मों की निर्जरा होकर के 85 कर्मों की निर्जरा एक साथ होती है। तब जाकर के वह आत्मा शरीर से रहित हो चुका होता है। इस गुण स्थान में आत्मा किससे रहित हो गया? योगों से रहित हो गया। इसलिए इसका नाम क्या है? अयोगी। योगों से रहित होने का मतलब क्या हो गया? आत्मा के अंदर एक परिस्पंदन चलता है। आत्मा के जो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है उसके अंदर जो ये स्पेस पॉइंट्स हैं उनमें क्या रहता है? एक कंपन होता है, एक स्पंदन होता है। वह स्पंदन जब तक चलता है तब तक वह मन संबंधी, वचन संबंधी, काय संबंधी पुद्गलों को वह ग्रहण करता है। और यह कब तक चलता है? जब तक संयोग दशा रहेगी। अयोग होने का मतलब आत्मा के अंदर अब परिस्पंदन समाप्त हो गया। परिस्पंदन समाप्त होने का मतलब योग समाप्त हो गया। योगों का मतलब क्या है? आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होना। यानी आत्मा के प्रदेश अब बिल्कुल स्थिर हो गए। अब उनमें कुछ भी स्पंदन नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, उनमें किसी भी तरह का कोई भी कंपन नहीं होगा। वह प्रदेश अब बिल्कुल स्थिर हो गए। आत्मा ने अब हमेशा के लिए औदारिक शरीर से संबंध छोड़ दिया, क्योंकि औदारिक शरीर को उत्पन्न करने वाले जो नाम कर्म थे वो भी उसके लिए, जैसे ही योगों का अभाव होगा वो कर्म का भी उस समय पर अभाव हो जाएगा। तो आत्मा अयोगी केवली गुण स्थान में जब होता है उसमें भी उसके लिए अंतर मुहूर्त लगता है। लेकिन उस एक अंतर मुहूर्त में इस 5 ह्रस्व अक्षर बराबर काल में उस आत्मा के अंदर किसी भी तरह का मन वचन काय से कोई संबंध नहीं रह जाता। इतनी ही समय के लिए आत्मा मन वचन काय संबंधी जो वर्गणाएं हैं उनको ग्रहण करने से रुक जाता है, और इतनी समय में रुकते ही वह आत्मा शरीर से मुक्त हो जाता है। यह होगा बिल्कुल आयु कर्म के अंत समय में। और आयु कर्म का जब समापन हो रहा होगा तभी उस समय पर लास्ट के 2 समयों में ये सब घटना घटित होगी। ये अयोगी केवली गुण स्थान की घटना होगी। उस समय पर भी उन्हें अरिहंत ही कहा जाएगा, क्योंकि अभी वह सिद्ध नहीं बने हैं। और इस तरह से जब अरिहंत भगवान के बारे में भी हम देख पाते हैं कि वो 2 चरण में उनकी यात्रा रहती है। इधर ध्यान दो, कितने चरण में? 2 चरण में। एक संयोग अवस्था का एक चरण है और एक चरण उनका अयोग अवस्था का है। और इस अयोग अवस्था के चरण में वह सिद्ध नहीं हुए अभी हैं अरिहंत, क्योंकि शरीर अभी भी दिखाई देगा। आत्मा का शरीर से संबंध छूट गया भीतर से, और भीतर से संबंध छूट गया तो वो हमेशा के लिए छूट गया, क्योंकि जो कर्म उस आत्मा को बांधते थे वो कर्म का ही अब क्षय हो गया। योगों के अभाव हो जाने से अब वो कर्म ही आत्मा में नहीं बनेंगे, और अब वह आत्मा कभी भी किसी भी काल में उन कर्मों को ग्रहण करने की अब अपने पास में शक्ति नहीं रखेगी। उसने उन कर्मों की शक्ति को ग्रहण करने की जो शक्ति थी वो थी योग शक्ति, जिससे वो आत्मा कर्मों को ग्रहण करता था। उस योग शक्ति का समापन कर दिया, और उसको करने के लिए भी ध्यान किया जाता है। यूं ही नहीं हो गया ये। यानी 14वां गुण स्थान
अयोगी केवली गुण स्थान चतुर्थ शुक्ल ध्यान के साथ गुजरता है पूरा, और ध्यान से ही कर्मों की निर्जरा होती है। वो कौन सा चतुर्थ शुक्ल ध्यान है, नाम याद है किसी को? विपरीत क्रिया निर्वर्ती, ये चतुर्थ शुक्ल ध्यान है। विपरीत क्रिया माने क्रियाएं भी वहां पर बिल्कुल रुक गई। विपरीत हो जाना माने उपरत हो जाना, रुक जाना। क्रिया माने कौन सी क्रिया? मन वचन काय। अरिहंतों के भी अभी मन वचन काय संबंधी क्रिया को ही योग कहते हैं, और वही योग की क्रिया जब तक चलती है तब तक वह सहयोगी होते हैं। तो वह क्रिया को रोक दिया, माने मन वचन काय के योग उनके रुक गए, और वो योग रोके किससे? तो वो एक अलग चतुर्थ शुक्ल ध्यान है, उससे योग रुके, और उस योगों के रुक जाने पर उनके अंदर जो यह कर्मों की निर्जरा हुई, उसी से आत्मा हमेशा के लिए शुद्ध हो गया। और वह शुद्ध होने के बाद ही सिद्ध हो गया। शुद्ध होने का मतलब सिद्ध हो गया। अरिहंत भगवान का आत्मा भी अभी पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, ये आप इससे समझ सकते हो। घाती कर्म और अघाती कर्म, दो प्रकार के कर्म इसीलिए कहे गए कि जो कर्म हमारी आत्मा के गुणों का घात करते थे, वो कर्म तो हमने क्षय कर लिए। आत्मा के गुण उससे उत्पन्न हो गए, आत्मा उससे अपनी पूरी आत्म चैतन्य शक्ति के साथ प्रकट हो गया। अनंत ज्ञान, अनंत सुख, ये सब आत्मा में आ गए। किसके नाश से? घाती कर्मों के नाश से। लेकिन आयु कर्म, नाम कर्म, जिनसे हमारा शरीर आदि बनता है, ये सभी कर्म आत्मा में रहते हैं, और इन्हीं अघाती कर्मों के उस समय पर बंध भी चलते रहते हैं। सत्ता में भी बहुत से कर्म पड़े रहते हैं, उनका भी उदय होता रहता है, और इसके माध्यम से आत्मा कर्म से अभी भी लिप्त रहती है। सुन रहे हो? अरिहंत भगवान के अंदर क्या चलता है, ये आपको यहां थोड़ा सा समझाया जा रहा है? अभी तक तो हम अपने अंदर क्या चलता है ये समझते थे, अब हम ये भी समझ रहे हैं कि जिन्हें हम भगवान कहते हैं उनके अंदर भी क्या चलता है। सब कुछ खुलासा है, इसी का नाम सर्वज्ञता है, इसी का नाम जिनवाणी है। तो भगवान के अंदर भी इस तरह से कर्म का अभी बहुत सारा कर्म का अंबार लगा है। सत्ता में बहुत कर्म बैठे, असंख्यात प्रकार के कर्मों के बंध अभी भी सत्ता में पड़े हुए, न जाने कौन कौन से जन्मों के अभी भी पड़े रहते हैं, क्योंकि उन्होंने नाश तो केवल घातीय कर्म किया, अघातीय कर्म तो पड़े ही रहते। तो वह अघाती कर्मों के बंध के कारण से भी आत्मा जो जैसी प्योर दिखनी चाहिए वैसी प्योर नहीं होती, और वह आत्मा की प्योरिटी कब आती है? जब वह अघातीय कर्मों से भी वह आत्मा मुक्त हो जाता है, तब वह सिद्ध बनता है। तो सिद्ध माने शुद्ध आत्मा। इसलिए सिद्ध भगवान को ही हम पूर्ण आत्मा कहेंगे। और अगर आपसे कोई कहे कि आपके भगवान कौन से हैं, कौन होते हैं, तो आपको सिद्ध भगवान ही भगवान कहना चाहिए। समझ आ रहा है? क्योंकि अरिहंत कहोगे तो घाती अघाती तो चलो तुम जानते हो, लेकिन सामने वाले ने अगर प्रश्न कर दिया कि आपके अरिहंत भगवान अगर भगवान बन गए तो फिर क्या अब वह कुछ नहीं करते? फिर आप कहोगे नहीं करते तो हैं, अभी भी वो ध्यान करते हैं। अगर उसे पता पड़ गया कि अभी भी ध्यान करते हैं तो वो पूछेगा भैया अभी भी तुम्हारे भगवान ध्यान कर रहे हैं तो काय का ध्यान कर रहे हैं, क्या कमी रह गई अभी तुम्हारे भगवान में? तो तुम कहोगे नहीं, अभी उनमें कर्म और सद्भाव है, अभी उनके अंदर पूर्णता नहीं आई है, अभी वह पूर्ण शुद्ध आत्मा नहीं हुई है। तो वो कहेगा भाई अभी तुम्हारे भगवान पूरे नहीं है, अभी अधूरे हैं। तो उससे पहले ही आप खुद बोलो कि हमारे पूर्ण भगवान कौन से? सिद्ध भगवान। समझ आ रहा है? वो अगर पूछे कि सिद्ध बनने से पहले वो क्या बनते हैं, कैसे सिद्ध बनते हैं, तो आप उसको प्रोसेस बताओ। अरिहंत भगवान की प्रोसेस से उसे सिद्ध भगवान की प्रोसेस होती है ये बताओ। लेकिन आपको ये मानना चाहिए कि हमारे पूर्ण भगवान, पूर्ण गुणों के धारी सिद्ध भगवान है।
है ना। अरिहंत भगवान कहने पर अधूरापन रहेगा, क्वेश्चन आएगा, फिर आपको समाधान देना पड़ेगा। और अगर आपने पहली बार में अरिहंत भगवान बोल दिया, जैसे इंटरव्यू होते हैं ना, आईएएस वगैरह के इंटरव्यू होते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। मान लो कोई थोड़ा समझदार व्यक्ति बैठा हो, बताओ कहने तुम नमो अरिहंताणम पढ़ते हो, यहीं से शुरू करते हैं वो, बोलो अपने तुम्हारा अपना नमोकार मंत्र पढ़ो या तुम्हारा अपना धर्म का मंत्र पढ़ो, तुमने पढ़ा नमो अरिहंताणम, है ना। तो उनने पूछा भाई ये अरिहंत क्या है, सिद्ध क्या है। तो भाई तुम्हारे भगवान का नाम ये अरिहंत सिद्ध है, तो कौन से भगवान है, अलग अलग है अरिहंत और सिद्ध, तो इसमें भगवान कौन से तुम्हारे लिए। तो आपको पहले कहना पड़ेगा भगवान तो सिद्ध है, अरिहंत थोड़ी सी मनुष्यों से ऊपर उठी दशा है, लेकिन अभी पूर्ण भगवान की दशा नहीं है, अभी भी वह एक अधूरे भगवान की दशा है। एक फाइनल मैच होता है, एक सेमीफाइनल होता है। अभी अरिहंत भगवान फाइनल नहीं हुए, पूरे भगवान नहीं हुए। ये आपको समझाना इसलिए पड़ेगा कि उन सिद्धों के बारे में ज्ञान कौन देता है, तो अरिहंत भगवान हमें देते, क्योंकि वो शरीर से सहित होते हैं तो बोल पाते हैं, बोलते हैं तो हमें कुछ बता पाते हैं। इसलिए हम अरिहंतों को पहले नमस्कार करते जरूर हैं, लेकिन हमारे सुपर भगवान कौन से हैं, सिद्ध भगवान है। जो कंप्लीट प्योरिटी के साथ में है वो कौन से भगवान है, जिन्हें कुछ नहीं करना होता है वो कौन से भगवान है, जिन्हें फिर कोई ध्यान करना ही नहीं वो कौन से भगवान है। तो जब तक ध्यान किया जा रहा है तो ध्यान किसका किया जाएगा, नहीं नहीं, कोई ना कोई अधूरापन होगा आदमी के अंदर, तभी तो वो किसी का ध्यान करेगा। भाई आप किसका ध्यान कर रहे हो, तो ध्यान जब तक किया जा रहा है इसका मतलब है वो ध्येय अभी बना नहीं है। ध्येय में और ध्यान में अंतर होता है कि नहीं। जिस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए हम ध्यान कर रहे थे, वो ऑब्जेक्ट जब तक हमें पूरा प्राप्त ना हो जाए तब तक वो हमारी ध्यान दशा कहलाएगी। तो ध्यान में हमारी पूर्णता नहीं हुई, क्योंकि अभी हमें ध्येय की प्राप्ति नहीं हुई। ध्यान कर रहे हैं हम, अरिहंतों का ध्यान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा शुद्ध हैं, हमसे ज्यादा महान हैं, हमसे ज्यादा बड़े हैं। वो भी कुछ ध्यान कर रहे हैं, तो वो ध्यान क्यों कर रहे हैं, चौथा शुक्ल ध्यान कर रहे हैं। इतना तो आपको पता पड़ ही गया ना कि कर्म की निर्जरा करने के लिए मान लो ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान तो कर रहे हैं। सिद्धों का सुख तो अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सिद्ध सुख के लिए भी वो ध्यान कर सकते, तो ध्यान कुछ ना कुछ उद्देश्य से चल ही रहा है। वो ये बात अलग है कि बुद्धिपूर्वक नहीं चल रहा। जैसे अपना माइंड काम करता है, उनका माइंड और सेंसेस तो काम करना बंद कर दिए क्योंकि वो अतीन्द्रिय हो गए, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो ये जो उनका ध्यान चलता है, इस ध्यान के माध्यम से भी कुछ उद्देश्य तो होगा ही, और उद्देश्य में दिखाई दे रहा है, कर्मों की निर्जरा हो रही है, सिद्ध बन रहे हैं। तो इस उद्देश्य की जब तक पूर्ति नहीं हो जाती तब तक भी उन्हें कुछ ना कुछ करना हो रहा है। तो जब तक कर रहे हैं कुछ, तब तक कृतकृत्य नहीं कहलाते। एक शब्द आता है, क्या बोलते हैं, कृतकृत्य। कृतकृत्य माने, कृत्य माने करने योग्य कार्य, और कृत माने कर लिया गया। जो करने योग्य कार्य को कर चुके होते हैं उन्हें कहते हैं कृतकृत्य हो गए। अठ गुणा किद किच्चा, है ना। आचार्य कहते हैं कृतकृत्य कौन है, जो 8 गुणों से सहित हो गए, ऐसे सिद्ध भगवान ही किदकिच्चा। प्राकृत में उनको कृतकृत्य को क्या बोलते हैं, किदकिच्चा, माने कृतकृत्य हो गए, सब प्रकार की किचकिच से दूर हो गए। ऐसे वह सिद्ध भगवान ही कृतकृत्य कहलाते हैं। अरिहंत भगवान भी कृतकृत्य नहीं हुए, क्योंकि अभी भी उन्हें कुछ करना है ना। अब आप सोचो कि अगर आप अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे तो मुनि महाराज तो कितने कृतकृत्य हो गए, नहीं समझे। उन्हें तो कुछ नहीं करना, न उन्हें घर की चिंता, न जमीन की चिंता, न परिवार की चिंता, क्या समझे, न भोजन बनाने की चिंता, न भोजन करने की चिंता, कोई चिंता नहीं। कितने कृतकृत्य हैं, आपकी अपेक्षा से तो बहुत कृतकृत्य हैं कि नहीं। अब जब आपको मुनि महाराज इतने कृतकृत्य दिखाई दे रहे हैं, तो कृतकृत्य होने का मतलब ही क्या है, निश्चिंत होना।
कोई तरह की कोई चिंता, जीवन बिल्कुल सहज चलना। फिर भी जो थोड़ी बहुत भीतरी विकल्प हैं कुछ करने के, कुछ विचार के, कुछ चिंता के, तो वो भी सूक्ष्म अध्यात्म की दृष्टि से वो भी चिंताएं कहलाती हैं, वो भी अभी कृतकृत्यपने की कमी कहलाती है। तो जब मुनि महाराज में आप इतना कृतकृत्यपना देख सकते हैं, तो अरिहंत भगवान तो और, अब तो वो बुद्धिपूर्वक ही कुछ काम नहीं कर रहे, बोल रहे हैं तो सहजता में बोल रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि हमें किसको सुन करके बोलना है, किसी को देख करके बोलना है, या हमें इस क्रम से बोलना है। कोई उनकी उस समय पर कोई उनकी मन स्थिति बुद्धि के साथ काम नहीं करती। केवल ज्ञान होने के बाद में कोई मानसिक ज्ञान काम ही नहीं करते, तो वो बिल्कुल इच्छा से रहित होकर के बोल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, इच्छा से रहित होकर के कर रहे हैं। सिद्ध भगवानों में कोई ध्यान नहीं। ध्यान जब तक है तब तक संसार दशा है, संसार दशा जब तक है तब तक गुणस्थानों से उसको देखा जा सकता है। इसलिए 14वें गुणस्थान के अंत तक तो ध्यान है, लेकिन जब वह गुणस्थान से अतीत हो गए तो अब उनके अंदर कोई ध्येय, अब वो ध्येय खुद बन गए, अब हम उनका ध्यान करेंगे। जो अन्य कोई अरिहंत बनना चाहेंगे वो उन सिद्धों का ध्यान करेंगे, वो ध्येय बन गए अब वो हमारे लिए। अब वो ध्यान करने वाले नहीं रहे, जब तक ध्यान कर रहे हैं तब तक वो ध्येय नहीं बन सकते। तो ये अंतर आ गया। ऐसे वह सिद्ध भगवान जिन्हें अब कुछ करना नहीं बचा, अब वहां क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे होंगे, देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो देख रहे हैं, जान रहे हैं, ये भी उनकी इच्छा के साथ नहीं हो रहा है कि मैं देख लूं। ये उत्सुकताएं, ये जानने की उत्सुकताएं, ये जानने की उत्सुकताएं भी ये भीतरी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। ये समझ आ रहा है? और इसके साथ भी सब कुछ जुड़ा रहता है, चिंता जुड़ी रहती है, हर्ष विषाद के परिणाम जुड़े रहते हैं। जैसा हम चाह रहे हैं वैसा होता जाए तो खुश खुश खुश, और जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ तो खुश्क खुश्क खुश्क। नहीं समझे? एक खुश होता है, एक खुश्क हो जाता है। खुश्क माने सूख गया, मन की हो गई तो चेहरा खिल गया, और मन की नहीं हुई तो चेहरा मुरझा गया। क्या हो गया? अरे सोचा तो ऐसा था, वो ऐसा गया। समझ आ रहा है? तो ये सब भीतरी चिंताएं, भीतरी एक्टिविटी, मन वचन काय की जो चलती रहती हैं, ये सब हमें अभी कृतकृत्यपना से हमें बहुत दूर रखती हैं। इसलिए आप सोचो, कृतकृत्य किसे कहते हैं? उन सिद्धों को कुछ न जानना है न कुछ देखना है, लेकिन उनके जानने देखने में जो आ रहा है वो सहज आ रहा है। वो देख नहीं रहे, जान नहीं रहे, वो सहज उनके जानने देखने में आ रहा है। इसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जानने की इच्छा करना, बताओ तो हमें कुछ पता नहीं है, ये जानने की इच्छा है। देखने की इच्छा करना, कब दिखाई देगा हमें पंच कल्याणक का दृश्य, ये इच्छा है। और एक इच्छा के बिना जो हो रहा है हम उसको केवल देखें, जानें, ये तो केवल सिद्धों में ही, अरिहंतों में ही भी ये संभव हो जाता है, क्योंकि अरिहंत भी इच्छा के बिना ही जानते हैं, देखते हैं। तो ये जानना देखना भी जब तक हमारी इच्छा के साथ चलता है तब तक इसके साथ भी हमारे हर्ष विषाद के परिणाम जुड़े रहते हैं। क्योंकि हम जिस चीज को जान रहे हैं उसमें हमारा कहीं ना कहीं मोह राग जुड़ा रहता है। अगर वह मोह राग का संबंध हमारे अंदर चल रहा है, जो उस जानकारी के साथ में, वह जानकारी हमारे लिए अच्छी या बुरी कैसी भी हो सकती है, और वह हमारे सुख दुख का कारण बन जाती है। इसलिए केवली भगवान जानते तो हैं, लेकिन कैसे जानते हैं? एक जैसे दर्पण होता है, मिरर, उसके सामने आप पहुंच गए, कोई भी चीज उसके सामने रख दी तो दर्पण के अंदर कोई परिवर्तन आता है, बस वो चीज उसमें आ गई, दर्पण के जानने में आ गई, लेकिन दर्पण के पीछे कुछ नहीं है। ठीक इसी तरह से आत्मा एक दर्पण की तरह बन गई। उसमें क्या है? सारी दुनिया की चीजें अपने आप दिखेंगी, तीन लोक की सारी संरचनाएं, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है सब उसके अंदर दिखेंगी, लेकिन वो देखने की कोई इच्छा
वो जानने की कोई इच्छा समाप्त होने पर ही भगवान बनते हैं। इसलिए उन्होंने जानने देखने की इच्छा समाप्त कर दी तो वो अरिहंत बन गए, और जब उन्होंने बोलने आदि की क्रियाएं भी समाप्त कर दी तो फिर वो सिद्ध बन गए। ये सब क्रियाओं का समापन करना होता है। दो चीजें हमेशा साथ में चलती हैं, एक योग कहलाता है और एक उपयोग कहलाता है। उपयोग आत्मा से संबंधित क्रिया है, जानने और देखने की क्रिया का नाम क्या है? ये उपयोग है, जिसे हम ज्ञानो उपयोग, दर्शन उपयोग कहते हैं। और जो हमें शरीर मिलता है उसके साथ में हम मन वचन काय की जो क्रियाएं करते हैं, ये योग की क्रियाएं कहलाती हैं। तो दो तरह की क्रियाएं हमारे साथ चलती हैं, एक उपयोग की क्रिया और एक योग की क्रिया। जानने देखने की क्रियाओं में ये उपयोग काम करता है हमारी आत्मा का, और उसके साथ में हमारा राग द्वेष मोह सब काम करता है, और फिर उस उपयोग की क्रिया से वह क्रिया योग में आती है, तो फिर हमारे मन वचन काय में उस तरह की क्रियाएं दिखाई देती हैं, और उन क्रियाओं के माध्यम से फिर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये सब उपयोग और योग की क्रियाएं कब से चल रही हैं? जब से जीव है। पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक की यात्रा में देखें तो पहले उपयोग की क्रिया को रोका जाता है। 13वें गुण स्थान में अरिहंत बन गए, माने उनका उपयोग बिल्कुल शांत हो गया, उपयोग की क्रिया रुक गई। जानने देखने की उत्सुकता को बिल्कुल रोक देना, ये उपयोग की क्रिया रुक जाना, ये अरिहंतों की उपस्थिति हो गई, उपलब्धि हो गई। फिर योग की क्रिया बची रह गई, उसको भी उन्होंने अपने जीवन के अंत में रोका, तो वह सिद्धत्व को प्राप्त हो गए। ये दोनों क्रियाएं रुक जाने के बाद ही आत्मा पूर्णतया इस संसार से मुक्त होता है, उसी को सिद्ध भगवान कहते हैं। तो पहले छंद में हमने आपके लिए कुछ कहा था, पहला छंद सुन रहे हो? क्या लिखा था देखो, निश्चय से सब जीव सिद्ध हैं, एक इंद्रिय सिद्ध। चाहे एक इंद्रिय जीव हो चाहे सिद्ध जीव हो, निश्चय से तो सब क्या है? सिद्ध हैं। विधि व्यवहार बताता किस विध संसारी हो, ये विधि व्यवहार की चली जिसके माध्यम से संसारी जीव को सिद्ध बनाया गया। ये विधि किसकी है? व्यवहार की, माने व्यवहार न से ये विधि बताई जाएगी, निश्चय न से तो सभी सिद्ध हैं, है ना? चाहे छोटी गुड़िया हो चाहे बड़ी गुड़िया हो, निश्चय से तो सभी सिद्ध हैं। लेकिन व्यवहार से जब वह बनेगा सिद्ध, सिद्ध की प्रक्रिया को पूरी कर लेगा, तब वह वास्तव में निश्चय से सिद्ध हो गया, ये कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? एक आपने कहा निश्चय से मैं सिद्ध हूं, तो इसका मतलब यह हुआ आप में सिद्ध होने की शक्ति है। अभी वह सिद्ध हो नहीं गए। आप सिद्ध कब होंगे? जब आप ये सब उपयोग और योग की क्रियाओं को रोक देंगे, उसके बाद में आप सिद्ध होंगे, तब वास्तव में निश्चय से हम सिद्ध हुए। अभी तो मैं निश्चय से सिद्ध हूं ये याद कराया जाता है आपको याद दिलाई जाती है अपने आत्म तत्व की, लेकिन वह ये नहीं समझ लेना कि मैं वास्तव में सिद्धि हो गया। ये किसके लिए है? ये तो याद दिलाने के लिए, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारा स्वरूप कैसा है, उन सिद्धों की तरह है जो श्रद्ध कृतकृत्य हो गए हैं। तो इसलिए कहा जाता है निश्चय से मैं सिद्ध हूं। लेकिन निश्चय से मैं सिद्ध कब होऊंगा? जब पूरी तरह से कृतकृत्य हो जाऊंगा। तो इसलिए यहां अंतिम छंद में यह बात यहां पर स्पष्ट हुई है कि वह जो सिद्ध बने थे, होए सिद्ध गुण, अब जो है वो सिद्ध हुए। यह अपूर्व अवसर है आया, रुचि स्वरूप मन लावे। ऐसे स्वरूप की रुचि मन में लाओ। स्वरूप माने मेरा रूप क्या है? तो ये मनुष्यों का रूप, ये छोटे बड़े बाल बच्चे बूढ़े होने का रूप, ये तो सब रूप बदलते रहते, ये कोई रूप नहीं मेरा। मेरा रूप क्या है? जैसे सिद्धों का शुद्ध स्वरूप है, वैसा ही मेरा
स्वरूप है, ऐसे स्वरूप की रुचि मन में लाना। ये रुचि जिस अवसर पर आ जाए वही अवसर आपके लिए अपूर्व अवसर कहलाएगा। अपूर्व करण गुण स्थान की बात तो बहुत दूर है, ऐसे अपूर्व अवसर जिस समय पर आपके लिए आ जाए और ऐसी अपूर्व बात आपको जिस समय पर सुनने को मिल जाए, समझ लेना हमारी जिंदगी का वही दिन धन्य है और वही हमारे लिए समय धन्य है जिस समय पर हमें ऐसी रुचि उत्पन्न हो गई। समझ आ रहा है? ये आपकी पूरी सिद्धत्व तक की यात्रा पूर्ण हो गई। सिद्ध बनने के बाद तो फिर कुछ वहां होता नहीं, जो कुछ भी होता है सिद्ध बनने से पहले होता है। इसलिए यह पूरा गुण स्थानों का विवरण आपके सामने रखा गया। तृतीय ढाल केवल इन 14 गुण स्थानों का पूरा विवरण करने के लिए थी। आप इस ढाल को बार बार पढ़ेंगे तो सारा सुना हुआ व्याख्यान आपको पुनः पुनः स्मरण में आएगा और इसी के माध्यम से आपको सम्यक ज्ञान दृढ़ होगा कि हाँ, वास्तव में हमें समझना चाहिए कि आत्मा की यात्रा कब पूरी होगी। केवल जिंदगी पूरी कर लेने से आत्मा की यात्रा पूरी नहीं हो जाती। आत्मा की यात्रा तो इन गुणस्थानों के अनुसार अपने भावों को ऊपर बढ़ाने में, विशुद्ध करने में पूर्ण होगी और इसी में हमें अपने आप को कृतकृत्य समझना चाहिए। अगर हमने कुछ ऊंचाइयां हासिल की हैं तो उन ऊंचाइयों के नाम इन गुणस्थानों से ही जानना चाहिए और सबको भी थोड़ा थोड़ा सा बताना चाहिए, क्योंकि हम तो आपको एक बार ही बता पाएंगे, आप कई बार बहुत सौ को बता सकते हैं। ऐसा ज्ञान आप अगर दूसरों तक पहुंचाएंगे तो यही जिनवाणी की सबसे बड़ी प्रभावना कहलाएगी। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।